फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है और हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कई सारे फार्मूले भी बताए हैं, लेकिन उन फार्मूले को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उन फार्मूलों को कैसे यूज़ किया जाए, ये भी तरीका जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कल मैंने बताया था, मैं फार्मूला सब लिखा रहा था इस चैप्टर के लिए, तो वहाँ पर मैंने एक बात बताई थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो फार्मूले हैं वो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ट्रू नहीं है, यानी सर्टेन वैल्यूज के लिए ट्रू है। अब ये कैसे पता लगेगा कि सर्टेन वैल्यूज क्या हैं, तो इसलिए मैंने बताया था एक लेक्चर में हमने जो है एक टेबल बनाया था जिसमें नेचुरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3 कॉलम थे, फिर उसके बाद 3 कॉलम रेस्ट्रिक्टेड में थे और 3 कॉलम जो है इनवर्स फंक्शन में थे। इस तरह से कुल 9 कॉलम थे, उसमें 9 कॉलम का हमने चार्ट बताया था और उसमें कंपैरेटिवली हमने उसको आपको बताया था कि किसका क्या डोमेन रेंज है, किसका क्या डोमेन रेंज है। आज हम सिर्फ 2 चार्ट लिए हैं, उसी में से निकाले हैं। यानी शुरू का नेचुरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट का डोमेन और रेंज लिया हमने, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज लिया है, और छोड़ किसको दिया है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज छोड़ दिया। शुरू का पहले वाला दिया है और बाद वाला दिया है। अब इसकी जरूरत क्या है, फंक्शन साइन एक्स ये किसके लिए डिफाइन है, किस रेंज में डिफाइन है, माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1 के लिए डिफाइन है, इसी के लिए ट्रू है। यानी इस एक्स की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच है, जहां -1 और 1 भी शामिल है, तब वो फार्मूला ट्रू होगा। जैसे पहले फार्मूले में 6 फार्मूले थे, हमने बताया था। तो पहला फार्मूला था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। हमने कहा ये फार्मूला एक्स तभी ट्रू है जब एक्स बिलोंग्स टू, ये तभी ट्रू होगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ये साइन। ठीक है, ये क्या है, इसका रेंज है। अब इसको चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 1 ले लिया गया, इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या आ गया, 1 जो है, क्या 1 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। क्लोज इंटरवल -1 to 1 का मतलब होता है कि -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, और इसके बीच के सारे नंबर शामिल है। तो लिखेंगे सिंस 1 belongs to -1 to 1 implies that sin inverse 1 is equal to 1 से ट्रू हो गया। इसका मतलब सही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, साइन इनवर्स 2 लिया, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो क्या 2 इस रेंज में आ रहा है, साइन के रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर -1 से 1 के बीच ही, जबकि -1 and 1 भी शामिल है। तो लिखेंगे सिंस 2 does not belong to closed interval -1 to 1 implies that sin inverse 2 is equal to 2 is not ट्रू, यानी ये जो है लागू नहीं होता है। अब जो है ये पहला पार्ट हो गया हमारा, पहले फार्मूले पहला फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं, cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये ट्रू होगा
इसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसका रेंज क्या है, -1 है, -1 है। यानी अगर एक्स की वैल्यू इसके दोनों के बीच आती है और जबकि -1 और 1 भी शामिल है इसमें, तब ये जो है ऐसा फार्मूला लागू होगा। और फॉर एग्जाम्पल cos इनवर्स ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इक्वल टू 2। तो 2 क्या है इसमें देखेंगे, 2 नहीं है, लिखेंगे सिंस 2 डज नॉट बिलोंग टू -1 to 1 implies that cos inverse x is equal to 2 does not exist, यानी ये जो है ट्रू इज नॉट ट्रू, यानी ये सच नहीं है, यानी ऐसा नहीं होगा। तीसरा फार्मूला था इसमें पहले के, तीसरा फार्मूला tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू x, ये क्या होगा, जहाँ ये ट्रू होगा, कब, when x belongs to, तो tan का रेंज क्या है, देखिए आप, tan x का रेंज कैपिटल R है, x belongs to कैपिटल R हो गया। अब x की कोई वैल्यू ले लेते हैं, tan इनवर्स x ले लेते हैं, 2 ले लिया, इसी इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू 2 हो गया। लिखेंगे सिंस 2 बिलोंग्स टू, R क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स जितने भी नंबर आप जानते हो, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके सारे नंबर जो रियल नंबर कहलाते हैं। इम्प्लाइज दैट, है ना, बिलोंग टू R, यानी इसके रेंज में है, बिलोंग कर रहा है। इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू 2 इज ट्रू, यानी एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही चौथा फॉर्म आउट लेते हैं, एग्जांपल x की वैल्यू आउट ले लेते हैं, 2 लिया हमने, x इक्वल टू ले लिया tan इनवर्स हाफ, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया हमने -3। ये -3 रूट के अंदर -3, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3, और ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करती है, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर में, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। जितने भी नंबर आप जानते हो उनको अगर दो कैटेगरी में बांटा जाए, तो पहली कैटेगरी हो जाएगी रियल नंबर और दूसरी कैटेगरी हो जाएगी इमेजिनरी नंबर। तो ये जो है क्या है, इमेजिनरी नंबर, तो लिखेंगे सिंस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डज नॉट बिलोंग टू R, implies that tan inverse square root of -3 is equal to root -3 is not true। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। अब चौथा फॉर्मूला देखते हैं। फिर चौथा, इसका पार्ट, पहले का चौथा पार्ट था हमारा कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये चौथे का चौथा फार्मूला, पहले का चौथा फार्मूला हमने लिखाया था। तो ये कब ट्रू होगा, जब x बिलोंग्स टू, इसकी रेंज है R -1 ये ट्रू कब होगा, when x बिलोंग्स टू R -11। बताया जा चुका है R -11 का मतलब क्या होगा। R रियल नंबर है, तो रियल नंबर में -1 भी है, 1 भी है, और उसके बीच की बहुत सारी संख्याएं भी होती हैं, लेकिन -1 और 1 के बीच की सारे नंबर्स को माइनस कर देने पर जो नंबर बचेगा उसमें x को बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इसका रेंज हो गया
और फॉर एग्जाम्पल कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ ले लेते हैं, कोई नंबर 2 ले ले रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा 2, लिखेंगे सिंस 2 इसमें है कि नहीं है, और रियल नंबर है, रियल नंबर में से माइनस और 1 के बीच के नंबर को छोड़ करके बाकी संख्याएं इसमें होनी चाहिए, तो 2 तो इसमें बिलोंग कर ही रहा है। सिंस 2 बिलोंग्स टू r minus 1 1 implies that cosec inverse 2 is equal to 2। ये क्या है, ये ट्रू है, ये फार्मूला एग्जिस्ट करेगा, ये रूल एग्जिस्ट करेगा। अब और एग्जांपल लेते हैं, माइनस और 1 के बीच का कोई नंबर ले रहे हैं, तो -1 और 1 के बीच का नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए 1/2 ले रहे हैं, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स 1/2 ले रहे हैं, क्योंकि 1/2 इसी के अंदर पड़ेगा, तो 1/2 से जब माइनस कर देंगे इसका मतलब 1/2 इसमें नहीं रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और 1/2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है इसके रेंज में, तो लिखेंगे सिंस 1/2 डज नॉट बिलोंग टू r माइनस, इसके रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है, implies that कोसेक इनवर्स 1/2 is equal to 1/2 is not ट्रू, यानी ये जो है इसके लिए 1/2 के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि 1/2 इसके रेंज में नहीं आता। पांचवा फार्मूला लेते हैं, पहले का पांचवा फार्मूला क्या है, सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये ट्रू होगा। इसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसका रेंज क्या है, r माइनस वही थे r माइनस -1 1, इसका रेंज वही है, तो कोई नंबर ले लेते हैं, इसके रेंज में r माइनस -1 1 है, r माइनस -1 1 है, इसका रेंज हो गया। तो फॉर एग्जांपल सेक इनवर्स ले लेते हैं 3 इक्वल टू 3, और 3 क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है इस रेंज में, तो लिखेंगे सिंस 3 बिलोंग्स टू r माइनस -1 1 implies that sec इनवर्स 3 is equal to 3, ये क्या है, ये ट्रू है। ऐसे ही तमाम नंबर लेके हम चेक कर सकते हैं, बस आपको देखना कि उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो हम सिर्फ एक या दो एग्जांपल बता रहे हैं। छठा हमारा क्या है, cot x इज इक्वल टू cot x ऑफ cot इनवर्स x, इस फार्मूले इज इक्वल टू x, ये कब होगा, ये ट्रू होगा कब, when x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इसका cot x का रेंज क्या है, रियल नंबर है। अब ले लेते हैं कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल cot इनवर्स 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, और 2 बिलोंग्स टू r, implies that ये cot इनवर्स 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, इस पर लागू होगा। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू √3 हो गया, तो लिखेंगे सिंस √3 बिलोंग्स टू, इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है, इसका रेंज क्या है, r है, देयरफॉर cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू √3 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी ये
इसके लिए x इक्वल टू रूट 3 के लिए ये ट्रू है, सत्य है। क्लियर। अब उसके बाद अब दूसरा फार्मूला देखते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाए, किन किन पॉइंट्स के लिए जो है ट्रू होगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा फार्मूला। तो दूसरे का ये 6 पार्ट थे इसमें। पहला फार्मूला था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन पहले फार्मूले में था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो रेंज क्या ली गई थी, नेचुरल फंक्शन था साइन एक्स कॉस एक्स का, तो रेंज उसकी ली जाएगी। इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी साइन कॉस टैन कोसेक सेक टैन काट आवे तो रेंज जो आप लेंगे ये रेंज लेंगे। इसलिए रेंज जुबानी याद करना बहुत ही जरूरी है। और अगर मान लीजिए नहीं भी आपको याद है तो सिर्फ नीचे वाला अगर चार्ट रट लोगे, आप पूरी तरह से लर्न कर लोगे तो बहुत ही आसानी होगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स का जो रेंज है वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो है, ये देखिए आप यही सेम है। इसका रेंज इनवर्स के लिए डोमेन है। तो अगर आप जो है इस चार्ट को याद कर लो तो नेचुरल नंबर के लिए यही जो है रेंज का काम करेगा, और इसकी जो है हमारी जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये रेंज जो है या प्रिंसिपल ब्रांच हमारी ये याद है। तो इसको भी हमने कल बताया था कि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स फ्रॉम दिस टू दिस ए मैपिंग द फंक्शन, ऐसे कॉस इनवर्स फ्रॉम दिस टू दिस मैपिंग फ्रॉम आर टू इतना, मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस, मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस, मैपिंग फ्रॉम दिस टू। तो आप सिर्फ यही वाला अगर चार्ट याद कर लोगे तब भी आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। और जितने भी फार्मूले कल हमने बताया है वो एक्स की वैल्यू कैसे कैसे इसमें बिलोंग करेगी कि नहीं बिलोंग करेगी, ये चार्ट याद करना बहुत ही जरूरी होगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए दूसरे का पहला पार्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन इसका रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू के बीच। ये ट्रू कब होगा, ये सत्य कब होगा, when माइनस पाई बाई टू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू, यानी एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू हो या पाई बाई टू हो या इन दोनों के बीच कोई भी हो, तो उसके लिए फार्मूला सत्य होगा, उस फार्मूला जो है ट्रू होगा। तो अब जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसी चीज का ध्यान रखेंगे। तो अगर ये चार्ट आपको नहीं याद है तो एक्स की कुछ भी वैल्यू आ जाएगा, आप पता ही नहीं पाओगे क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ये चार्ट याद करना बहुत ही जरूरी है बेटा। क्लियर। अब एग्जाम्पल कोई लेते हैं। हाँ ये चीज है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ये रेंज है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स ऑफ ले लिया पाई बाई साइन ऑफ पाई बाई 6 माने टी सन, साइन टी सन ले लिया, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन दिस इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। अब आप देखिए कि पाई बाई 6 क्या साइन इनवर्स के इस रेंज में, प्रिंसिपल रेंज में आ रही है कि नहीं है। तो पाई बाई 6 जाहिर सी बात पाई बाई 2 से छोटा है और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है, तो इसके अंदर आ रही है। तो लिखेंगे चूंकि पाई बाई 6 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2 implies that sin inverse of sin पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, यानी ये सही है। इस पर पाई बाई 6 के लिए x इक्वल टू पाई बाई 6 पर ये फार्मूला सही है। क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पाई बाई 3 ले रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन
पाई बाई थ्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई थ्री। अब ये पाई बाई थ्री आ गया, क्या पाई बाई थ्री इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो लिखेंगे क्योंकि पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू माइनस क्लोज इंटरवल पाई बाई टू implies that साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई टू, क्योंकि इसमें हाँ ठीक है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। ये क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। दूसरा फार्मूला ले रहे हैं, पहले दूसरे का दूसरा पार्ट, cos इनवर्स ऑफ cos x दिस इज इक्वल टू x। ये फार्मूला बताया गया। ये कब ट्रू होगा, ये ट्रू होगा when x बिलोंग्स टू, अब cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, 0 टू पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। यहाँ पर 0 भी शामिल है, पाई भी शामिल है, और 0 से पाई के बीच जितने भी नंबर है सब इसमें शामिल है। ठीक है। तो लेते हैं फॉर एग्जांपल cos इनवर्स ऑफ cos x के लिए लेते हैं cos पाई बाई टू, x की वैल्यू में ले लिया इक्वल टू पाई बाई टू। तो 0 से पाई के बीच में पाई बाई टू बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि पाई बाई टू बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 टू पाई implies that cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू क्या है, ये ट्रू। इसका मतलब फॉर x इक्वल टू पाई बाई टू ये जो है एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि x इक्वल टू पाई बाई टू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, यानी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में बिलोंग करता है। क्लियर। तीसरा tan इनवर्स x, एक और एग्जांपल लेते हैं cos इनवर्स में, cos इनवर्स 5 पाई बाई 4, cos इनवर्स ऑफ cos 5 पाई बाई 4 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 पाई बाई 4। अब देखने से तो ये लग रहा है 5 पाई बाई 4 जो है पाई से ग्रेटर है, यानी लगभग 1.255 आएगा, 1.25 यानी 1 से ज्यादा ही आएगा। और हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, 0 से पाई है, तो ये एक्सीड कर जा रहा है। तो देखने से लग रहा है ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे तो लग रहा है implies that लिखेंगे क्योंकि 5 पाई अपॉन 4 डज नॉट बिलोंग टू इतना, इसलिए जो है x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पर ट्रू है ही नहीं है। लेकिन हम इसे जो है हम चेंज करने के लिए भी पहले देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या चेंज करने पर इसमें बिलोंग कर रहा कि नहीं कर रहा। तो इसको चेक कर लेते हैं। cos इनवर्स ऑफ cos 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos, इसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos पाई का मतलब होता है 180, cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos थीटा। हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 4, और माइनस cos पाई बाई 4 को लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 4, cos इनवर्स ऑफ cos पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स ऑफ cos पाई माइनस पाई बाई 4 का हो जाएगा 4 1 4 माइनस यानी हो जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 दिस इज इक्वल टू आ गया 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 पाई से छोटा है, दैट इज इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अब क्या आ गया हमारा cos इनवर्स cos 5 बाई 4 इज इक्वल टू आ गया एक cos 3 पाई बाई 4 के इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये वैल्यू जो आ गई हमारी cos 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू आ गई cos 3 पाई बाई 4 के इक्वल टू आ गई, यानी
cos 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, cos 3 पाई बाई 4 implies that cos inverse ऑफ cos 5 बाई 4 क्या करेगा, इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 लिखेंगे, क्योंकि 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई, देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा। क्या किया हमने, cos ऑफ 5 पाई बाई 4 को कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया वो, cos ऑफ 3 पाई बाई 4 आ गया। इसलिए जो है ये हमारा देखने में तो लग रहा था कि ट्रू नहीं है, लेकिन इसको हमने चेंज कर लिया तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि हमको क्लोज इंटरवल में हमारे उसको बिलोंग करना चाहिए, उसके रेंज में आना चाहिए, जो कि आ गया। फार्मूले का तीसरा पार्ट लेते हैं, क्या था, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x था। ये कब लागू होगा, ये कब ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 एंड x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 to π/2। इसका मतलब -π/2 और π/2 को छोड़ करके इसके बीच के सारे नंबर इसमें जो है इंक्लूड है, उसके लिए जो है ये ट्रू है। तो फॉर एग्जांपल tan इनवर्स ऑफ tan π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो π/4 π/2 और -π/2 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो लिखेंगे क्योंकि π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 कामा π/2, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ tan π/4 इज इक्वल टू π/4 इज यानी ये सत्य है। क्लियर, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हो, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसका चौथा पार्ट फार्मूले का क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स है, व्हेन ये ट्रू होगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में बिलोंग करना चाहिए। तो कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 और -0 को छोड़ करके, यानी क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 और -0। इसका मतलब हुआ कि इसमें अब 0 नहीं है, यानी -π/2 से π/2 के बीच के जितने भी नंबर हैं, बट उसमें 0 नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 के लिए ट्रू बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक ऑफ ले लेते हैं π/3 ले लिया, इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक इक्वल टू π/3 इक्वल टू आ गया π/3। तो π/3 इसमें है कि नहीं क्लोज इंटरवल में, बिल्कुल है। तो लिखेंगे क्योंकि सिंस π/3 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 कामा π/2 -0, देयरफॉर कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक π/3 इज इक्वल टू π/3 इज ट्रू। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो आप। क्लियर, मैं दूसरे फार्मूले का पांचवा पार्ट लेते हैं। दूसरे का
पांचवा फार्मूला लेते हैं, क्या है, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू एक्स। ये ट्रू कब होगा, व्हेन एक्स बिलोंग इसमें प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में। तो सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, आप देखिए, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई और माइनस पाई बाई 2, यानी 0 to पाई में सिर्फ पाई बाई 2 नहीं रहेगा, बाकी सारे पॉइंट्स रहेंगे। उसके लिए ये ट्रू है, उसके लिए सत्य है फार्मूला। अब एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेक इनवर्स ऑफ सेक पाई बाई 3 ले लिया, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, क्योंकि 0 से पाई बाई के बीच में है। तो लिखेंगे सिंस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये क्या है, ये ट्रू है। इसका मतलब ये फार्मूला हमारा सही है, या यूँ कह सकते हैं एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 पर यह फार्मूला जो है एग्जिस्ट कर रहा है, फार्मूला लागू हो रहा है। तो मेन बात यह है कि हमारे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में उसको पढ़ना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं छठा क्या है, काट इनवर्स ऑफ काट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये ट्रू कब होगा, ये तब होगा जब एक्स में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में बिलोंग करे। इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to पाई, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, 0 और पाई को छोड़कर इनके बीच जितनी भी संख्याएं हैं सब इसमें बिलोंग करती हैं, सबके लिए ये ट्रू होगा। ठीक है। अब काट इनवर्स ऑफ, फॉर एग्जांपल काट इनवर्स ऑफ काट पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। आप देखिए क्या पाई बाई 2 इसमें है कि नहीं है, इसमें पाई बाई 2 है। तो लिखेंगे चूंकि पाई बाई 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, काट इनवर्स ऑफ काट पाई बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। ये हमारे क्या होगा, सत्य होगा, यानी ट्रू होगा। इस तरीके से हमने पहले फार्मूला और दूसरे फार्मूले का आपको यूज कब करना है आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत स्पष्ट हो गया है कि हमको उसके लिए इसकी रेंज और इनवर्स फंक्शन की रेंज जुबानी याद होनी चाहिए। अगर आप याद नहीं करते हैं तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे, बहुत क्लियर है। अब उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, अब आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो फार्मूला और क्लियर होता जाएगा, एकदम आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मानों यानी प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू को और क्या कहते हैं, मुख्य शाखा मान, मुख्य मान भी कहते हैं। यह है मुख्य मान का रेंज है। और क्या करना हमको, मुख्य मानों को ज्ञात करना, प्रिंसिपल वैल्यूज को ज्ञात करना। तो प्रिंसिपल वैल्यूज कब ज्ञात हो पाएगा, जब हम जो है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू जानेंगे। लेट, अभी साइन इनवर्स है, देखिए साइन इनवर्स यहाँ पर भी है, तो साइन इनवर्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए वो उसी के बीच आनी चाहिए, और वही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू एक्स मान लिया, एक्स मान लो, वाई मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा
-1/2 होता है। इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू, अब माइनस समझिए कि आप नहीं है तो किस कोण के साइन का मान 1/2 होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी साइन π/6। तो माइनस को नेग्लेक्ट कर लीजिए, खाली 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन π/6 हो जाएगी, क्योंकि साइन π/6 इक्वल टू 1/2 होती है। माइनस पर ध्यान मत दीजिए। इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इक्वल टू, अब फिर आप एक फार्मूला जानते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। वहां पर जो है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस π/6 लिख सकते हैं। आप देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और जब इधर से चलेंगे हम, क्योंकि एंगल जो है हम ऐसे पॉजिटिव ऐसे चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, और जब नीचे चलेंगे यहाँ से ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे आ रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें माइनस थीटा की वैल्यू आती है, तो इसमें साइन जो है क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इक्वल टू, हाँ तो साइन, ये तो हमारा आ गया साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ वाई हो गया। इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू आ गया -π/6। अब ये अब देखेंगे -π/6 जो है साइन इनवर्स के प्रिंसिपल इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा? रेंज में, इस रेंज में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो -π/2 लिखेंगे। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, दैट इज साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा परिसर। थोड़ा अटपटा लगेगा लिखने में, लेकिन आदत पड़ जाएगी। ये क्या होता है? -π/2 to π/2 होता है। अब देखिए इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा? तो लिखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू -π/6 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2, इम्प्लाइज कर रहा, इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या पूछ रहे हैं? प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना इज इक्वल टू -π/6। और इसे लिख सकते हैं आर मुख्य मान साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का मुख्य मान, ये दोनों एक ही चीज होगा। ये आ गया हमारा इसी इक्वल टू -π/6। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन, cos इनवर्स √3/2 लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3/2। आप देख रहे हो यहाँ पर cos इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितना है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। आप देख लो बार बार जरूरत पड़ रही है, इसलिए जुबानी याद करना बहुत ही जरूरी है। इम्प्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू √3/2, इम्प्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू, किस cos की वैल्यू √3/2 होती है? cos जो है cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इक्वल टू cos ऑफ 30 माने π/6 हो गया। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/6। आप देखिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहो या शॉर्ट ले सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ किसका?
कास इनवर्स इक्वल टू कितना है, कास इनवर्स देखिए 0 to पाई है, 0 to पाई है। तो कास इनवर्स की 0 to पाई होती है, तो 0 to पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि x इक्वल टू पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। तो जब क्या होगा, जब 0 to पाई होगा तो यही इसकी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। देयरफॉर मुख्य मान कास इनवर्स x का, कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान और दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स √3/2 कितना आया, पाई/6। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए भाई, क्लियर।